दिल्ली में आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, बीजेपी है, अपने सियासी वनवास को किसी भी तरीके से खत्म करने की जुगत में लगे हुए हैं। जनता को लुभाने के लिए हर पार्टी की तरफ से लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं और इस बीच दिल्ली चुनाव में प्रचार युद्ध जोरों पर है। आज बीजेपी वादों का पिटारा खोलने वाली है। इस खबर पर आगे विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोल दिया है। केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, अधर्मी हैं, ये कहते हुए बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया है अरविंद केजरीवाल पर। रामायण को लेकर दिल्ली में ये सियासी महाभारत जो शुरू हो गई है। कल चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सीता हरण का प्रसंग सुना दिया, जिसे लेकर अब ये सियासी बवाल शुरू हो गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी मौजूद है। प्रदीप जी, ये चुनावी माहौल में बीजेपी आरोप क्यों लगा रही है केजरीवाल पर, चुनावी हिंदू होने का, धर्मी होने का? क्या है ये मामला? देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे। जो दिल्ली की जनता जमीन पर बोल रही है वो देश के सामने रख रहे हैं। जो व्यक्ति रामायण पर अल्प ज्ञान देता है, जिसकी नीति तुष्टीकरण की रहती है, जिसका इतिहास दिल्ली की हर जमीन को वक्फ की जमीन देना होता है, जिसका इतिहास प्रभु श्री राम का मंदिर जब अयोध्या में बन रहा था तो उसका विरोध करना होता है, ऐसे चुनावी हिंदुओं की कल पोल खुल गई। अरविंद केजरीवाल ने अपने तुष्टीकरण वाले टीचर से बात करने के बाद भी रामायण के ऊपर जो अल्प ज्ञान दिल्ली की जनता के सामने रखा है, उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल की रग रग में तुष्टीकरण है और मुखौटा वो चुनावी हिंदू कौड़े में। जबान भी तो फिसल सकती है ना, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल को? क्यों? अगर अरविंद केजरीवाल की अभी जुबान फिसली है तो बताइए, जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था तो क्यों कह रहे थे कि इनकी दादी और नानी कहती थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनना चाहिए? क्यों पूर्व में कहते थे कि दिल्ली की हर जमीन जो है वक्फ को दे देनी चाहिए? क्यों अमतुल्ला खान को अपना राइट हैंड बनाया हुआ है? तो इनकी हर जो एक्ट है, इनकी जो हर प्रवृत्ति है, वो ये दर्शाती है कि तुष्टीकरण 10 साल तक क्यों नहीं याद आया इनके पुजारी। तो आज इनको पता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चुनावी हिंदू का मुखौटा ओढ़ना है। इनके रग में तुष्टीकरण है। आप बताइए पिछले 5 साल में इन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया? मैं जवाब ले लेती हूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ इस वक्त मौजूद है। प्रियंका जी, ये चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल, इसी वजह से रामायण का ये प्रसंग और गलत बयानी कर गए अरविंद केजरीवाल। बीजेपी ने तो घेर लिया है अब। अरे, ये भाजपा वाले रावण के वंशज हैं कि कल अरविंद केजरीवाल जी ने एक जनसभा में रावण के बारे में कुछ गलत क्या बोल दिया, तब से तिलमिलाए हुए हैं। क्या कहा केजरीवाल जी ने? उन्होंने यही तो कहा था कि रावण सोने का हिरण बनकर आया था। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रावण नहीं बल्कि राक्षस मरीज सोने का हिरण बनकर आया था। ये पूरी की पूरी बीजेपी रावण के समर्थन में उतर आई है। बताओ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं दिल्ली वालों से अपील कर रही हूँ कि ये भाजपाई राक्षस है और चुनाव के बाद सबसे पहले दिल्ली वालों को निकलेंगे। इन राक्षसों से सावधान रहना है। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। आप सीधे सीधे बीजेपी पर कह रही हैं कि वो रावण के वंशज हैं और इस वजह से इनको बुरा लग गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये भी कह दिया कि राम जी जो हैं वो तो खाने का इंतजाम करने के लिए गए थे। मतलब रामायण को पूरी तरीके से बदल ही दिया आपने। सीता हरण का पूरा प्रसंग ही आपने बदल दिया। आप क्यों भाजपा के समर्थन में? भाजपा रावण के समर्थन में है। मतलब ये तो मुश्किल ही नहीं है, कोई भी समझ रहा होगा। सीता हरण करने वाले के समर्थन में भाजपा उतरी है। मतलब इसमें आप देखिए ना क्या बोल दिया। ये लोग ऐसा तिलमिला क्यों गए, इतना क्यों घबरा गए हैं? इनके पास क्या दिक्कत है? इनको क्या दिक्कत है? ये रोमाना जी, आ रही हूँ। ठीक है। प्रदीप जी वो कह रही है दिक्कत क्या है? वो कह रही है क्या हो गया, थोड़ी सी गलती तो हो गई, रावण को लेकर थोड़ी सी गलती हो गई तो बीजेपी इतनी इमोशनल क्यों हो गई? हिंदुओं का अपमान इनके लिए थोड़ी सी गलती ही होती है। हिंदुओं का अपमान इनके लिए थोड़ी सी गलती होती है। इनके तुष्टीकरण के वोट पर तो बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि बचपन से तो यही पढ़ा है अरविंद केजरीवाल ने। मैं आपके शो पे ओपन चैलेंज करता हूं प्रियंका कक्कड़ को, समय चुन लीजिए, एबीपी न्यूज वेन्यू चुन लीजिए, इनका चुनावी हिंदू चरित्र, तुष्टीकरण का चरित्र दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज करके हम रह देंगे। अगर चैलेंज स्वीकार, अरविंद केजरीवाल ने तो परवेश वर्मा का चैलेंज स्वीकारा नहीं, डर के भाग गए, नई दिल्ली में डिबेट नहीं कर सकते। प्रियंका कक्कड़ को ओपन चैलेंज देता हूँ एबीपी न्यूज पे। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल तुष्टीकरण के नेता है। अगर उनको लगता है नहीं है तो आइए सामना। मुझे लगता है जरा हम लोग ये जो चर्चा कर रहे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल का बयान क्या था जो उन्होंने कल कहा, एक बार दर्शकों को सुना देते हैं, उसके बाद आ रही हूं आप दोनों के पास। प्रियंका जी, प्रदीप जी, दोनों मेरे साथ रहिए और बयान सुन लीजिए जरा, सुनाइए जरा अरविंद केजरीवाल जी का। रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए, माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा।
इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया।